देखिए, प्रतिपक्ष का तो काम है क्रिटिसाइज करना। चारों तरफ घूम के देखिए आप, लॉ एंड ऑर्डर फिट कर दिया है हमने, चारों तरफ शांति है। हाल ही में बॉलीवुड मुंबई में एक बेहद दर्दनाक वाकया हुआ। 25 वर्षीय एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस ने आत्महत्या कर ली। जिंदगी से निराश, प्यार में हताश और ना जाने कितने और कारण थे। एक आंकड़े के अनुसार गुजरे 1 वर्ष में भारत में 1,87,000 सुसाइड के केसेस सामने आए। ये आत्महत्याएं मुख्य रूप से 15 से 29 वर्ष की आयु में हुई। युवावस्था बेहनता उम्मीद, हौसले और ऊर्जा का दूसरा नाम है। फिर क्या हो जाता है इन जवान जिंदगियों को कि लाइफ बेमानी और मौत जरूरी लगने लगती है? वैसे भी क्या हर आत्महत्या ही होती है या फिर सुसाइड के नकाब में एक मर्डर? दरअसल आत्महत्या एक पल में नहीं, कई पलों, महीनों और कभी-कभी सालों का नतीजा होता है। ऐसे में सुसाइड के लिए उकसाने वाले लोग हत्यारों की श्रेणी में आते हैं। शैतान की हमारी आज की कहानी है स्लो पॉइजनिंग की। यह सिलसिला साल 2007 में शुरू हुआ। हेलो, जी हाँ, मैं ML शिपिंग से बोल रही हूँ। आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस में है, जल्दी ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, थैंक यू। मोनिका वर्मा। यस, हाय, आई एम मोनिका। यहाँ ऊपर जाइए। यहाँ? यस। सर, 17 साल 6 महीने। 18 से कम उम्र में आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये तो 17.5 की है। आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए। और हमें तो 18 की लग रही है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। खुराना जी, आंखें बूढ़ी हो गई हैं आपकी। 18 की ही है ये। आप मालिक है, आप 18 बोलो तो 18 ही सही। होगी नियुक्ति आपकी। अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए इनको। थैंक यू सो मच सर। अंकुश, बेटा जल्दी आजा नाश्ता करने। इंटरव्यू देकर आ गई और बताना जरूरी भी नहीं समझा। इतनी सयानी हो गई है तू। अरे मम्मा, मालूम तो है तुझे, मुझे जॉब करनी है और फिर अब मैं करूंगी फैमिली को सपोर्ट। तूने बहुत कर लिया, अब बस तू आराम कर। और अंकुश की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के पैसे वो कहाँ से आएंगे? तो मैं कर रही हूँ ना काम। अरे माँ, बहुत कर लिया तूने, अब तू आराम कर। क्यों टेंशन लेती है? और तेरी 12वीं के रिजल्ट, वो भी तो अभी आना बाकी है ना। तो आने देना उसे। जितनी पढ़ाई करनी थी मैंने कर ली, अब बस काम करूंगी। और उम्र देखी है अपनी, 17 साल 6 महीने। वो जो भी हो, ये कोई उम्र है काम करने की? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों ने तुझे नौकरी दी कैसे? अच्छा बैठ जा, तू बैठ जा, मुझे बताती हूँ कैसे दी। अंकुश! माँ, जब मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी ना, वहाँ पे पता है कौन बैठा था? कंपनी का मालिक, वो मिनिस्टर है ना अपना, जोगिंदर पाल, वो। और उन्होंने बस एक बार कहा, हमें तो 18 साल की लगती है, और फिर सब मान गए। पढ़ाई कर ले, पढ़ाई। अरे वही तो नहीं करने दे रहे आप लोग बात करना बंद करेंगे तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा। ले, आ गया तेरा पढ़ाकू बेटा। इंजीनियरिंग के एग्जाम 2 साल बाद है और अभी से ही मेहनत कर रहा है। वेरी गुड। मम्मा, तू ना मुझे छोड़ दे, तू बस मुझे जॉब करने दे। वैसे भी मेरा बचपन से सपना रहा है ना कि टूर्स एंड ट्रैवल्स में काम करूं। माँ, इतनी अच्छी कंपनी और वो पानी के जहाज, माँ क्रूज लाइनर्स, अगर तू देखेगी ना बेहोश हो जाएगी। बेहोश तो मैं बिना देखे ही हो रही हूँ। अब बैठो और नाश्ता कर लो।
तू क्या हंसता है? नाश्ता कर चुपचाप। ये रखो। लेकिन हमें तो केवल 15 लड़कियों की जरूरत है ना। कंपनी को 15 की जरूरत है, पर अमीशा जी हमारी कंपनी का क्या होगा? हमें तो पूरे 60 चाहिए, 60। सबको अपॉइंट करो। जग्गे, सुबह सुबह चढ़ा दी तूने? सर ये रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है। भाई आज तक तो हमने अपने से आगे किसी को जाने दिया नहीं, तो तुमने कैसे परमिशन दे दी? रोक उसे। कूल डाउन सर, चलता है। रोक। नेक्स्ट। तो कुछ और ही हो रहा है। गार्ड्स हैं यहाँ? सर, ये विजय सक्सेना है, नेशनल टीम का फास्ट बॉलर। तो तेरा क्या रिश्तेदार लगता है क्या? अभी कराता हूँ साले की प्रैक्टिस। हीरो, तेरे बाप की सड़क है या क्रिकेट का मैदान? हाँ, निकल निकल। पुलिस भी हम खुद ही है बेटा, समझा? जोगिंदर पाल नाम है मेरा, हमसे आगे कोई नहीं गया आज तक। तू कैसे चला गया रे? समझा? क्या कर रहे हैं सर? इलेक्शन आने वाले हैं सर, मीडिया को खबर लग गई तो। ये सब कैसे हुआ, कुछ बताएंगे आप? देखिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। आई वॉज इन माई स्पीड लिमिट्स। मैंने मिनिस्टर की गाड़ी को अपनी ही लेन से ओवरटेक किया था। अपने लेन से किया हो चाहे किसी और के, ओवरटेक तो किया ना इसने। हाँ यार, मंत्री जी ने छोड़ दिया, इससे यही बहुत है। प्रेस वाले भी ना किसी को शांति से जीने नहीं देंगे, और अपने मंत्री जी भी तो इंसान है ना। तुम गलत तरीके से ओवरटेक करोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ा चांस है। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा सपना केवल तुमसे एक कदम दूर है। सो गुड लक। गुड मॉर्निंग। अमीशा जी, आपकी परमिशन हो तो। श्योर सर। गुड वर्क, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आप मोनिका वर्मा, डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1995, महिपालपुर में रहती हैं। फादर साहब की डेथ को 7 साल हो गए हैं, और माँ जो है वो गुड़गांव में
गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हैं गुड़गांव में, और आपका एक छोटा भाई भी है, अंकुश, राइट? यस सर। अपने लोगों की पूरी खबर रखते हैं मोनिका जी। बहुत ही प्रतिभाशाली हैं आप। नहीं सर, मैं तो बस बहुत टैलेंटेड भी, यकीन मानिए सब मालूम है हमें। क्यों अमीषा जी? यस सर। अच्छा वैसा है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि बाकी लड़कियों पे भी आप ही नजर रखेंगी, कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सुपरविजन, राइट मिस मोनिका? यस सर। और उसकी रिपोर्ट आप हमें करेंगी पर्सनली, रोज इवनिंग टू इवनिंग 8 o'clock। इनके कॉन्ट्रैक्ट में डाल दीजिए ये सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक्चुअली होनी भी नहीं चाहिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी। अच्छा इनके पर्सनल कैबिन का भी इंतजाम कीजिए। यस सर। देख लो, बहुत ही लकी हैं आप, अभी ज्वाइन किया भी नहीं और प्रमोशन भी मिल गई आपको। थैंक यू सर। मालूम है ऐसा होता नहीं है, पर आप जैसे खूबसूरत लोग भी तो नहीं होते ना मोनिका जी। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मंत्री की मोनिका में इस गहरी दिलचस्पी के पीछे कौन सा आकर्षण या क्या कारण था, उस वक्त कहना मुश्किल था। पर मोनिका के लिए तो मानो करियर के पहले ही पड़ाव पर जैकपॉट लग गया। महज 17.5 साल की उम्र में अचानक आई इस पैसे की चमक धमक, मंत्री का रुतबा, पावर और अपने पर उसकी और सबकी नजर। मासूम मोनिका बहस ही गई। जहां एक तरफ मोनिका काम में पूरी लगन से जुट गई, वहीं दूसरी ओर मंत्री जी की खास नजर उस पर बनी रही। सर परसों का रोस्टर है। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ड्यूटी चेंज की थी, फिर दोपहर के बाद सर रागिनी, नीता, रोजी और विनया को मैंने दूसरी टीम के साथ रिप्लेस कर दिया। एंड सर हाँ, वो सुधा थोड़ी बीमार चल रही है, नॉट बिन रिपोर्टेड। गुड, वेरी गुड। थक गए। और बेटा, ये इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? ये 7,000 वाली, ये तो डेली वेयर है मम्मा, डेली वेयर। तू कल साउथ एक्स चलना, पहले इयररिंग्स दिला, ठीक है? चाय पिएगी? हाँ। माँ, वैसे ऑफिस में आजकल टाइम कैसे निकलता है कुछ पता ही नहीं चलता है। वो जो मंत्री जी है ना, उन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रखी है मेरे सर पे, बट आई जस्ट लव इट। पर तुम पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों है? I mean, और भी तो लोग होंगे ना ऑफिस में। ऑब्वियसली, लेकिन उन्हें लगता है कि ऑफिस के सारे लोगों में से सबसे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी मुझ में है। वैसे मंत्री जी आजकल कुछ टेंस रहते हैं। अरे क्यों? वो हमारे क्रूज है ना मर्मेड, वो सिंगापुर में फंस गया है। और दूसरी बात यह है कि मंत्री जी के वाइफ का कुछ चक्कर चल रहा है। ऑफिस के लोग कहते हैं कि उनका डिवोर्स होने वाला है, लेकिन मंत्री जी है ना, एक मिनट। ओह माय गॉड सर, आप भाई कड़ी चावल की खुशबू आ रही है, हमें भी खिलाओ। हाँ बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठो भाई। माँ, ये है हमारे मंत्री जी।
नमस्ते। हेलो सर। हेलो। जोगिंदर पाल, मंत्री तो पब्लिक के लिए हूँ जी। शॉर्ट में आप चाहे तो जोगी बुला सकते हो। कड़ी चावल मैंने बोला ना। आंटी जी आपकी परमिशन हो तो मैं। अरे एक मिनट मुन्ना जा, जल्दी से दरा से नई वाली प्लेट ले आ बेटा, भाग के जा। अरे वो सब छोड़िए आंटी जी, ये भी चल जाएगी। सीरियसली प्लीज प्लीज आप लोग खाइए शुरू। आप जानते हैं मोना हर वक्त आपकी बातें करती रहती है, मंत्री जी ये मंत्री जी वो। अच्छा जी, जरा हमें भी तो बताइए क्या बातें करती हैं। सब बस कुछ नहीं, ऑफिस की बातें। आपकी बेटी बहुत होनहार है। ये लीजिए। थैंक यू अंकुश। आपने मेरे मोना की करियर ही बना दी। कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? अरे क्या कह रही हैं आप आंटी जी, थैंक यू। मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो आपकी बेटी है जो कि इतनी टैलेंटेड, बहुत होनहार है आपकी बेटी। ये रख लीजिए आप। ये क्या है? वैसे लाया तो मैं ये इनके लिए था, बट मुझे मालूम है कि लेंगी नहीं, बहुत जिद्दी है। मेरे जाने के बाद आप इसे खोलिएगा, ठीक है जी? ठीक है। और कड़ी चावल बहुत ही टेस्टी थे, बहुत दिनों बाद खाए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अरे एंड थैंक यू फॉर दैट गिफ्ट। घर है मेरा, क्यों आंटी जी? नमस्ते। Oh my God. कार keys. आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, एक पढ़ो इसे। तो ये क्या है? पढ़िए तो सही। डियर मिस मोनिका, आपको इन्फॉर्म। मोनिका जी थोड़ा लाउड। आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि 15 जुलाई से आपको एसएनटी लिमिटेड होटल की ब्रांच में आपको अपॉइंट किया जाता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और आपकी तनख्वाह। ओह माय गॉड सर, मुबारक हो मिस मोनिका। थैंक यू सो मच सर। Excuse me? ओके सर, फाइन, ओके। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे बैठ जाइए ना, खुराना साहब को बोल दिया है, आ रहे हैं। तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे? डू यू नो हु आई एम? मोनिका वर्मा, इस होटल की नई मार्केटिंग वीपी। हाँ तो आप बैठ जाइए, सीनियर वीपी खुराना साहब बोल दिया है, वो आ रहे हैं। बोल दिया, इसका मतलब क्या है? मुझे मंत्री जी ने बोला है टू टेक चार्ज। तुम मुझे सीधा मेरे कैबिन की कीज क्यों नहीं दे देती हो? देखो मंत्री जी की चमची, तुम हो कौन? मैं त्रिका हूँ, त्रिका कारला, और मेरी और मंत्री जी की शादी होने वाली है। तुम्हारी और मंत्री जी की शादी? जी हाँ, शादी, मैरिज। लेकिन वो तो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले। बिल्कुल सही। और फिर वो मुझसे शादी करने वाले। शादी? वो देख रही हो वहां पे, वो मेरी बेटी है, मेरी और मंत्री जी की बेटी। अब तुम ही बताओ वो किससे शादी करे, चाहे डिवोर्स हो या ना हो, मंगलसूत्र तो इसी का लेना। लो, खुराना साहब भी आ गए।
मैम, मेरा नाम मोनिका वर्मा है। मुझे टाइम देने के लिए थैंक यू। पॉइंट पर आओ सीधे, क्या बात है? मैम, वो मैंने सुना है आपका और मंत्री जी का डिवोर्स, मेरा मतलब है तलाक होने वाला। अंग्रेजी आती है मुझको। तुम हो कौन? कंपनी में काम करती हो ना, या कोई पत्रकार हो? वो मैं मंत्री जी के क्रूज लाइनर में काम करती हूँ। नौकरी करती हो? औकात में रहो। ओह, अब समझी मैं, तुम्हें जोगेंद्र से इश्क हो गया। कोई नहीं, तुम कोई पहली नहीं हो जिसे उससे इश्क ना हुआ हो। बड़ा दिल फेंक है वो। बीवी हूं उसकी, सब जानती हूँ। तुमसे पहले भी कई सपने देखकर चली गई है। क्या त्रिखा को जानती हो? जानती हूँ। जोगेंद्र से एक बेटी भी है उसको। 2-3 नाम और बताती हूँ, आशा, सयोनी और सपना। जाओ, जाकर उनसे भी बात कर लो। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। और ये सपने देखना बंद करो, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ। जोगी का कोई डाइवोर्स नहीं हो रहा है, और ना होगा, और ना मैं कभी होने दूंगी, चाहे तुम्हारी जैसी हजारों आ जाए। समझी? जाते वक्त दरवाजा भेड़ देना। मोनिका एक सपना जी रही थी, एक भयानक भ्रम पाल रही थी। मोनिका अंधी हवस और उससे जुड़ी एक बेहद ही खतरनाक साजिश का शिकार हो गई थी। जब इन बातों से जुड़े तथ्य मोनिका के सामने आए तो कुछ वक्त के लिए मानो उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। पर मंत्री की बीवी ने मोनिका का हर संशय दूर कर दिया। उसने अपना रास्ता बदलने की सोच ली। अपने अंदर की तमाम शक्ति को समेट के उसने इस घिनौने रास्ते से लौट जाने का निर्णय लिया। पर क्या लौटना संभव था? मोना, मोना मत रो बेटा, मन मजबूत करना पड़ेगा तुझे। किसे मालूम था बेटा ये सब होगा? तू बहुत भोली है बेटा, बहुत भोली। माँ, मुझे तूने मना किया था ना, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी। भूल जा बेटा, सब कुछ भूल जा, नए सिरे से शुरुआत कर। हाँ? मत रो। माँ तो है ना मेरे साथ। मैं हूँ तेरे साथ मेरे बच्चे, मैं हूँ तेरे साथ। फिक्र मत कर। 25 एकड़ का प्लॉट है। खुराना साहब, पिछली बार जो वो आर्किटेक्ट मंगवाए थे, इस बार नहीं चाहिए हमें वो। हो जाएगा सर। हेलो, पर मैम, ये रेजिग्नेशन आप क्यों दे रहे हो? माँ, दुबई की कोई शिपिंग कंपनी है। सैलरी कम है, लेकिन 3 जन के लिए काफी। तो शुरुआत तो कर बेटा, बस यहाँ से निकल। माँ, एक बात पूछ, मेरे साथ दुबई जाने में तुझे दिक्कत तो नहीं होगी ना? ये तू क्या कह रही बेटा? कैसे दिक्कत? हाँ? अंकुश के लिए उसके कॉलेज हॉस्टल में बात कर ली, वो यहीं रहेगा, बस तू मेरे साथ चली। मैं देखती हूँ। रुको, दुबई तो दुबई जाएगी तू। निकलो, निकलो तुम यहाँ से। दुबई? नहीं रहना मैं यहाँ पे। You're a cheat. You're a womanizer. जुबान काट के रख दूंगा तेरी। छोड़ दो मुझे। मुझे तू दफ्तर में चाहिए, समझी ना? छोड़ो।
प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो मेरी बेटी को मार रहा है। हम तो जी सिर्फ मंत्री जी की ड्यूटी करते हैं। आंटी जी, मेरे आदमी हैं वो। समझी तू? कल दफ्तर में चाहिए मुझे तू। चलो रे। समझा दीजिए इसको, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसका फैसला हम करेंगे। हम, जोगिंदर पाल करेगा उसका फैसला। समझी? कल तू मुझे कहाँ दफ्तर में चाहिए। समझी कि नहीं समझी तू? चलो, कुछ तो अकल आई तुम्हें। वेलकम बैक। अकल आई जरूर है, लेकिन जैसे तुम सोच रही हो ना वैसे नहीं। HR डिपार्टमेंट में मिलने आई हूँ, NOC चाहिए, नई जॉब में मांग रहे हैं। सर, एडस की हड़ताल खत्म करनी होगी और मीडिया बात का पतंगड़ बना रही और विपक्ष तो। अरे छोड़ो विपक्ष को, रेडी से बात हो रही है हमारी। समझ लो 2 या 3 दिन में हड़ताल खत्म हो जाएगी। क्या समझे? सर, एक्चुअली वो मोनिका आई NOC की मांग कर रही है। हाँ तो भाई दे दो उसको, भाई मर्जी है उसकी। त्रिपाठी से बात करके एक अच्छा सा रिकमेंडेशन लेटर दिला दो उनको, पूरी तारीफ के साथ। ओके सर। माँ, ओ माँ। तू आ गई बेटा? जी माँ। हाँ? वो दुबई की कंपनी को मैंने NOC भेज दी। अरे वाह, शाबाश बेटा। और आपको पता है, हाँ? ML शिपिंग वालों ने मुझे रेकमेंडेशन लेटर भी दिए। शाबाश बेटा। दुबई वाले अगले हफ्ते ज्वाइन करने बोल रहे हैं। मंत्री जी ने NOC और सारे जरूरी पेपर्स दे दिए। लगता है उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो बस अब दुबई चलने की तैयारी करो। और अंकुश का यहाँ कॉलेज हॉस्टल भी फाइनल हो गया। मोनिका और उसकी मां भारत से दूर दुबई में जा बसे। जिंदगी एक बार फिर नॉर्मल हो गई, उम्मीदों से भर गई। वहां काम भी अच्छा मिला, लोग भी, और देखते ही देखते घर गाड़ी सब आ गए। पर कोई दूर हिंदुस्तान से अब भी मोनिका पर नजर टिकाए हुए थे। मोनिका का अतीत, जो फिलहाल कहीं पीछे छूट गया था, तेज कदमों से चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। दुबई में मोनिका के जीवन में शांति थी, पर यह शांति नहीं, दरअसल तूफान के आने के पहले का सन्नाटा था। हाँ, तो ये कल मोनिका लाइनअप है। अफजल और शाहीन भी टीम में होंगे, और बाकी तो है फूड एंड बेवरेजेस। एक्सक्यूज मी मैम। यस, असलम सर ने आपको बुलाया। ठीक है, आई जस्ट बी बैक। आप ऐसा भी कुछ करेंगी मिस मोनिका, मैंने सोचा न था। सर, मैंने क्या किया? मुझे इसी वक्त आपको इस नौकरी से डिसमिस करना होगा। सर, डिसमिस? यही है वो। ये सब क्या हो रहा है? आपने इस नौकरी को हासिल करने के लिए जो NOC जमा की थी वो नकली थी। इंडिया में आपने अपने एम्प्लॉयज के साथ जालसाजी की और 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गई, और यहाँ दुबई में आकर काम करेंगे। सही है ना? सर, झूठ है ये सब। सर, मुझे ML वर्ल्ड से ही NOC मिली थी। HR डिपार्टमेंट के नीलेश त्रिपाठी ने खुद मुझे NOC दी थी, और सर उसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक रेकमेंडेशन लेटर भी दिया था। नीलेश त्रिपाठी नाम का कोई भी व्यक्ति ML वर्ल्ड में काम ही नहीं करता है। You shut up! सर, ये सब एक चाल है। सर, आप इस औरत को नहीं जानते हो। सर, ये और इसकी कंपनी मुझसे जानबूझ के बदला ले रहे हैं। देखिए, इन मसलों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैंने आपकी फाइल चेक की है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फेक है। इसलिए आई एम सॉरी मिस मोनिका, मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा।
मैं इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगी। देखिए, मैं जो भी कहूँगा आपके लिए अच्छा ही कहूँगा, और आपकी भलाई इसी में कि आप इंडिया वापस लौट जाएंगे। पर सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर मैं क्यों इंडिया लौट जाऊँ? देखिए, अगर आप इंडिया वापस नहीं लौटेंगी तो इंडिया में ही आपकी कंपनी के लोग आपके ऊपर केस करेंगे चीटिंग का फ्रॉड का, और आपके खिलाफ क्रिमिनल केस प्रोसीड हो जाएगा। और ये जो केस बन रहा है यहाँ तुम्हारे खिलाफ, इसके चलते अब तुम्हें इंडिया में भी कहीं जाओ। ये तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि मंत्री जी FIR दर्ज कराने के फेवर में, वरना तो तुम एनीवेज चुपचाप इंडिया लौट जाओ, वरना तुम्हें सरकारी तौर पर भी यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है। क्या बात कर रहे हो मिस्टर अल्ताफ? सिर्फ 9,000 दिरहम? बीस में तो मैंने खुद खरीदा था। अब देखिए ना, कुछ कीजिए वरना मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। प्लीज। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ बेटा? क्या बोल रहा है एजेंट? गाड़ी के सिर्फ 9,000 दिरहम्स मिलेंगे। क्या? 2 महीने भी नहीं हुए गाड़ी लेके। और इस घर का क्या हुआ बेटा? उस ब्रोकर से भी बात हुई थी, वो कहता है सारे पैसे नहीं लौट आएगा, हम लीज के पहले खाली कर देना। तो उसकी पेनल्टी लगेगी। अब तो लगता है डिपॉजिट से ही कटेंगे। क्या करें बेटा, जबरदस्ती अगर इंडिया ना लौटना पड़ता तो हम ये सब थोड़ी करते। सारी मेहनत की कमाई पानी में जा रही है माँ। इंडिया जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे? तू चिंता मत कर बेटा, जैसे हमने पहले सब कुछ किया था आगे भी कर लेंगे। हम सब है ना, साथ कर लेंगे बेटा, फिक्र मत कर। सब माँ बेटी दोनों वापस इंडिया लौट आए हैं। गुड। आसमां में उड़ते हुए पंछी समझ लो जमीन पर आ गए। ये हुई ना बात। सुन, तू अपना टेबल है ना अंदर लगवा ले। तेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, मैं और माँ बाहर एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग टेंशन मत लो, एंट्रेंस तो मैं क्लियर कर ही लूंगा, देख लेना। माता रानी के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। बिल्कुल सही कहा आंटी जी आपने। आप तो अंदर आने के लिए कहेंगे ही नहीं, हम खुद ही आ जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, अपना ही घर है ये। सब तुम्हारी गलती है मोनिका। गलती नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा नादानी है। कहाँ वो घर, गाड़ी, ओहदा, मोटी तनख्वाह, और ये देख लो भिखारियों की तरह रह रहे हैं आप लोग। घर कम कबूतर खाना ज्यादा लगता है ये। हम रह लेंगे, ठीक है? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे फिक्र ना करें मोनिका जी, हाँ? दूसरों की छोड़ो, पर हमें आपकी बहुत ज्यादा चिंता रहती है। तुम मानो या ना, ये जोगिंदर पाल अगर अपनी जिद पे आ जाए ना, तो उसके बाप को भी उससे इजाजत लेनी पड़ती है। तुम अपनी मर्जी के खिलाफ यहां से गई थी, पर अब हमारी मर्जी चलेगी। मेरी बात मानो, ड्यूटी ज्वाइन कर लो। वो घर, गाड़ी, ओहदा, मोटी तनख्वाह सब वापस ले लो। अरे कम से कम अपना नहीं तो आंटी जी का तो ख्याल करो ना, हाँ? बुढ़ापे में सहारा बनो इनका, नहीं तो उम्र से पहले ही
इंजीनियर बनाना ऐसे, और उसके लिए बहुत बहुत पैसा लगता है माँ जी, पता है ना आपको? हाँ, मेरी बात मानो मोनिका, कल से ड्यूटी ज्वाइन कर। नहीं, मैं कहीं नहीं आने वाली। मैं कहा ना आंटी जी, मैं बहुत ही ज्यादा जिद्दी आदमी हूँ। अगली बार चाय जरूर पी के जाऊंगा, अभी के लिए इजाजत चाहता हूँ। मोना, मुझे जाना ही पड़ेगा मम्मी, वरना ये आदमी। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। इस देश में पुलिस, कायदा, कानून ये भी कुछ है कि नहीं है? तू कहीं नहीं जाएगी बेटा, तुझे और बहुत सी नौकरियां मिल जाएंगी। मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। Excuse me, ma'am. Yes. Courier, please. So, law of 26 of regulating relationship between landlords and tenants in the Emirates. चिट्ठी तो सही है मैडम। कैसे सही है सर? मैं दुबई में कोई अजहर शाह को जानती ही नहीं हूँ, और जब मैं जानती नहीं हूँ तो फिर मैं 10 लाख उधार कैसे लूंगी? वो आप जानो मैडम, ये लॉयर का नोटिस है और दुबई की अदालत में इसकी रजिस्ट्री हो रखी है। इसके हिसाब से आपने वहाँ लोन लिया और यहाँ भाग आई। ये सब बकवास है सर, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। देख लो, ये लॉयर की चिट्ठी आई है, इसके बाद कोर्ट का सम्मन आएगा, फिर हमें आपको दुबई भेजना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं है माँ, ये देख रही हो, क्या करूं मैं इसका? हम कब तक रहेंगे इस तरह? कब तक रहेंगे इस तरह? दीदी आप जरा धीरे बात करेगी? एक तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ और आप है कि बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। इसकी इंजीनियरिंग करवानी, सोचा है कहाँ से आएंगे इतने पैसे? 1 साल की फीस देनी है, क्या करेंगे बाप? ओ वेलकम जी, वेलकम। मंत्री जी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। 1 मिनट, पहले कुछ बातें तय कर ले। क्या बात? मेरे भाई को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाना होगा और उसका पूरा खर्चा भी उठाना होगा। हो जाए, अब तो मैं बात कर सकती हूँ। सर, मोनिका आई। एक बार फिर मोनिका हवस और शोषण के भयानक जंगल में जा फंसी। मंत्री को हर शाम पर्सनली रिपोर्ट देने का वही पुराना सिलसिला फिर चल पड़ा। मोनिका जानती थी कि इस नर्स से फिलहाल कोई निजात नहीं, और इसलिए इस बार मोनिका ने यह सब अपने लिए नहीं, अपने परिवार की सुरक्षा और बेहतरी के लिए किया था। मोनिका ने मेहनत की, पैसे कमाए, काफी इन्वेस्टमेंट्स की और अपने भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करवाई। पर अचानक एक दिन कई सालों की यह जिल्लत, शोषण और उससे निकलता गहरा दर्द, जिसे मोनिका सीने में दबाए जी रही थी, उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। एक शैतान उसे जिंदगी के आखिरी किनारे पर ले आया था। मोनिका ने जो अगला कदम लिया,
क्या कहेंगे उसे आप? सुसाइड या फिर मर्डर? देखिए, प्रतिपक्ष का तो काम है क्रिटिसाइज करना। चारों तरफ घूम के देखिए आप, लॉ एंड ऑर्डर फिट कर दिया है हमने, चारों तरफ शांति है। मोना, मोना, मोनिका, मोना। आपका ज्यादातर प्राइवेट बिजनेस और केवल कोई जाता है। बेकार की बातें हैं ये सब। खासकर महिलाओं की सुरक्षा, उनके प्रति बढ़ते शोषण का ग्राफ अब समझ लो काफी नीचे आ गया है। शांति है चारों तरफ। अपनी दौलत, पावर और शोहरत से पब्लिक और मासूम मोनिका को रिझाने वाला मंत्री कानून के शिकंजे में तो आ गया, पर उसने फिर भी बचने की हर संभव कोशिश जारी रखी। मंत्री जेल में था, पर फिर भी मोनिका के परिवार पर उसका प्रकोप बना रहा। मोनिका की मां को निरंतर धमकियां मिलती रही। आखिर अपनी बेटी की तरह वो भी हिम्मत हार बैठी। अब किसके लिए जीऊं मैं, किसके लिए? मोनिका का चेहरा हर वक्त आंखों में घूमता है मेरे। मर गई वो, मार डाला उसको। बस अब मुझसे और नहीं जिया जाएगा। अपना ख्याल रखना अंकुश, अपना ख्याल रखना बेटा, और अपनी मम्मी को माफ कर देना। अबे खोलो इसको, सबको देख लूंगा सालो। निकलने तो दो, तुम निकलने दो यहां से। जाते कहां? मंत्री हूं मैं, मंत्री। मेरे से पंगा बेटा बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम सबको। एक एक को नहीं देखा ना तो जोगिंदर पाल नाम नहीं है मेरा। मंत्री और अमीषा पर दिल्ली के एक सेशन कोर्ट में सेक्सुअल हरासमेंट, अबेटमेंट टू सुसाइड और टॉर्चर का केस चल रहा है। आखिरी सूचना मिलने तक दोनों जुडिशियल रिमांड भोग रहे थे। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी खारिज कर दी है। एक हंसता खेलता परिवार नष्ट हो गया। कितने ही सपने, कितने ही अरमान, एक उम्मीद भरी युवा जिंदगी लुप्त हो गई। इस वारदात में हमारे युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी नसीहत छुपी है। जिंदगी जरूरी नहीं कि आपके साथ हमेशा इंसाफ ही करे, पर हालात कोई भी, नतीजे कोई भी, हमें हिम्मत और उम्मीद नहीं हारनी। मोनिका ने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया था। उसने तो बस अपने सपनों का पीछा किया था। पर कई दफे हम भटक जाते हैं, गलत रास्तों, गलत लोगों के सामने आ जाते हैं। सतर्क रहें।